हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है कुश प्रताप और आपका स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा चैनल कुश क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं और ये मैथ स्पेशल आपका पहला लेक्चर है और टॉपिक हम लेकर आए हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स टॉपिक में आपको तीन चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। पहला तो होता है समांतर माध्य, दूसरा होता है आपका माध्यिका और तीसरा टॉपिक आपका होता है बहुलक। समांतर माध्य की अगर बात करें तो यहां पर आपको यूपी बोर्ड में समांतर माध्य से आपको ऑप्शन मिलेगा, एक विकल्प एमसीक्यू। और अगर समांतर माध्य से एमसीक्यू नहीं मिलता है तो आपको माध्यिका से एमसीक्यू मिलेगा और अगर माध्यिका से भी एमसीक्यू नहीं आता है तो आपका बहुलक से एमसीक्यू आएगा। इस चैप्टर से कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। आज के इस लेक्चर में हम केवल बात करेंगे समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य क्या होता है, इसमें कितने विधि होती है। बेसिकली आपकी यहाँ पर तीन विधियां समांतर माध्य में हैं। माध्यिका के लिए भी हम आपको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बहुलक की हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। ये पहला लेक्चर है, इसमें हम आपको फार्मूला बताएंगे समांतर माध्य से रिलेटेड और समांतर माध्य को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर प्रोसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम समांतर माध्य के आपको जो लास्ट प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन पेपर्स जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन करवाएंगे यदि आप लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तब। तो ये हमारा माध्यिका का प्रोसेस रहेगा। पहला लेक्चर आपका माध्यिका का रहेगा कि माध्यिका में क्या फार्मूला है और किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। दूसरा आपका लेक्चर रहेगा माध्यिका के PYQ, ठीक है। और फाइनल लेक्चर जो रहेगा PYQ के बाद उनका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। वही आपका बहुलक का प्रोसेस रहेगा। तो बिना किसी देरी करते हुए हम आज समांतर माध्य के टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स का जो पहला टॉपिक है आपका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य की अगर बात करें तो समांतर माध्य में सबसे पहले जब आप क्लास 8 में पढ़ रहे थे तब आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। पहले उसी फार्मूले से एमसीक्यू, क्योंकि यहां से तो वो आपका एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू से जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड पहले हम फार्मूला आपको बताते हैं। देखिए समांतर माध्य को मैं बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य बराबर हमारा होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये क्लास 8 में भी आपको पढ़ाया गया होगा सूत्र। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हम यहां पर आपको प्रॉब्लम जो कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है यदि 2 से 10 तक, यदि नहीं 2 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर बना क्या कह रही है, 2 से 10 तक। देखिए ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। 2 से 10 तक समांतर, 2 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, देखो सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे, देखो सॉल्यूशन वैसे करना तो पड़ेगा ही आपको,
हालांकि एमसीक्यू आएगा तो वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा, लेकिन आप रफ कार्य में उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। 2 से 10 तक धनात्मक संख्याएं क्या होती है बच्चों? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है और 10। यही तो धनात्मक सम संख्याएं हुई। 2 से 10 तक 10 के बीच की धनात्मक, बीच की नहीं, 2 से 10 तक की धनात्मक संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगी। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे x बार इक्वल टू क्या होता है? समांतर माध्य। x बार का मतलब क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होगा? कुल पदों का योग। फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? ये वाला फार्मूला लगेगा जिसकी अभी मैंने बात की थी, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग क्या है? पद क्या है? 2, 4, 6, 8 एंड 10। संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। तो x बार बराबर क्या होगा? 2 देखो 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 12 और 8 आपका 20 और 10 30 बटे 5, यानी कि आपका x बार बराबर 6 होगा। और अगर आपका ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आपका जिस एमसीक्यू नंबर पर 6 होगा वही एमसीक्यू आपका सही होगा। ठीक है, अब क्या है प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए बच्चों, पहली प्रॉब्लम में आपका आंसर 6 आया था। सेकंड प्रॉब्लम आप यहां पर हमने ये लिखी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड में चांस उन्हीं क्वेश्चंस को पूछने को ज्यादा रहता है जो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया जाए। और ये प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमसीक्यू के नजरिए से, ये थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक पद गायब कर दिया है और आपसे क्या कह रहा है कि समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये पद आपको दिए गए, ठीक है, और ये आपको समांतर माध्य दिया गया है और मैंने हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 3, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको दिया क्या गया है सॉल्यूशन, अब हम इसका करते हैं बच्चों। ठीक है, आपको दिया है समांतर माध्य बराबर 21 और समांतर माध्य का बच्चों सूत्र क्या होता है? कुल पदों का योग। तो इधर हम कुल पदों का योग कर किए ले रहे हैं। 3 + 10 + 15 + r + 20 + 35 और +40 और बटे क्या है? पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = 21। यहां पे हमने नीचे 1 लिखा और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो क्या मिलेगा? 3 + 10 इनका योग जो आएगा वो हमको मिलेगा 125 प्लस r इधर क्या हो जाएगा? 21 × 7, यानी कि r बराबर होगा 7 × 7 और 7 × 2 = 14, यानी 147 - 25, यानी कि r आपका क्या होगा? 2 और 2, यानी कि आपका r का मान क्या होगा बच्चों? 22। तो देखिए आपका एमसीक्यू में जो 22 होगा ना, अगर इस एमसीक्यू में आपको विकल्प दिए जाएंगे तो वही आपका सही होगा। तो समझ में आ गया कि अगर समांतर माध्य दिया हो और पद में कोई एक पद गायब हो या एक से अधिक पद गायब हो, जैसे हमने ये r बराबर 22 लिख दिया, 20 को लिख देते हम r - 2, तो r का मान 22 आया, माइनस का 2 करते तो 20 मिल जाता। तो इस प्रकार से आपको वहां पर सॉल्व कर देना है। तो समांतर माध्य के पहले सूत्र की बात हमने कर ली है कि समांतर माध्य बराबर होता है आपका x बार इक्वल टू कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। समांतर माध्य को हल करने के लिए आपको 3 विधियां दी गई हैं। पहली विधि कौन सी है आपकी? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो अभी प्रत्यक्ष विधि का हम आपको फार्मूला दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है? कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि एक होती है, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि, तीसरी होती है आपकी कल्पित माध्य पग विचलन विधि, और तीनों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। प्रत्यक्ष विधि में बच्चों क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य बराबर होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है, तो सिग्मा का मतलब आप लोगों को पता ही चल गया होगा, योग होता है। अब इसमें कोई ज्यादा चीज तो दी नहीं गई है, ठीक है, xi होता है पद, fi होता है बारंबारता, ठीक है। अब इसमें जैसे प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम आपको कैसे दी जाएगी? अब आपको प्रॉब्लम दी गई है पहली,
क्या दिया गया है, चर दिए गए हैं। दूसरा आपको दिया गया है बारंबारता। चर दिए हैं और बारंबारता दिए हैं। चर को हम मानते हैं xi, बारंबारता को मानते हैं fi। चर हमको दिए गए हैं 5, 6, 8, 9, 11 और 12। 5, 6, 8, 9, 11 और 12 ये हमको क्या दिए गए बच्चों, चर दिए गए। बारंबारता हमको क्या दी गई है, 3, 8, 12, 9, 6 और 2। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन टेबल बनाई है, क्वेश्चन टेबल नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता। तो पहले क्वेश्चन टेबल बनाता, बाद में सॉल्यूशन टेबल बनाता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता। देखिए अब सबसे पहला स्टेप आपको सूत्र के अकॉर्डिंग उठाना है। आपको क्या ज्ञात करना है, fi और xi, fi इंटू xi, मतलब कि xi में fi की गुणा, तो क्या होगा 5 3 15, ठीक है। 6 की 8 से गुणा आपको मिलेगा 48, ठीक है। 12 8 96, ठीक है। 9 9 81, 11 6 66, 12 दूनी 24, यही होगा। अब इनका हम करेंगे योग। क्या करेंगे, योग। अब योग का मतलब है सिग्मा fi, क्या है, इसमें टोटल योग क्या मिलेगा, 6 2 8 8 8 16, 16 और 12, 16 12 16 और 2 18 और 10 28, 28 और 3 आपका हो जाएगा 28 3 31, 31 और 9 40। समझ में आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा इन क्वेश्चंस के लिए, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर हम जहां तक बनेगा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि को। अगले लेक्चर में आपको हम पग विचलन विधि, क्योंकि थोड़ा बड़ा है लेक्चर, लंबा हो जाएगा, तो पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि में नेक्स्ट लेक्चर में टू बी कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि को पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। वैसे मैंने शुरुआत में बोला होगा कि 3, लेकिन हो सकता है समांतर माध्य के आपके 4 लेक्चर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन अभी हमें और कराना है। वीडियो की लेंथ ये 10 से 15 मिनट हो चुकी होगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सिग्मा fi और xi, तो इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि करा ही देंगे। प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर हो गई, ठीक है। 15 48 96 81 66 और 24 का जो योग आपका आएगा 330, ठीक है। कर लेना योग। 15 में 48 जोड़ना, 48 में 96 जोड़ना, 96 में देखो कैसे होगा, यहां से करो 6 4 10 से 11 11 और 6, 11 6 कितना हो गया, 11 और 6 आपका हो गया 17, 17 और 5 आपका हो जाएगा 22, 22 और 8 0, 0 हासिल लगा 3, मतलब 22 8 30 हो जाएगा, तो 0 लिख लिया, हासिल लगा 3। अब देखिए क्या होगा, 6 4 10, 9 1 10 यानी कि 20 और 8 2 10 यानी कि 30 और 3 33, ठीक है। योग हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, समांतर माध्य में ज्ञात करना है बच्चा लोग। तो समांतर माध्य बराबर का सूत्र क्या होता है, लिख लो भाई, समांतर माध्य, ये सॉल्यूशन ऐसे बोर्ड में आप करोगे। अगर प्रत्यक्ष विधि से पूछा जाए तब, पग विचलन विधि से पूछा जाएगा तो पग विचलन विधि से करेंगे, कल्पित माध्य विधि से पूछा जाएगा तो हम लोग कल्पित माध्य विधि से करेंगे, ठीक है। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। सिग्मा fi और xi का मान क्या दिया गया है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, भी 330 होगा, और सिग्मा fi का मान क्या होगा 40, क्या होगा 40। अब देखिए क्या है, यहां पर 0 से 0 कट गया और बचा है 33, 33 को हम दे देंगे भाग किससे, 4 से। 4 से 3 हो जाएगा, नहीं छोटी बच्चों वाली बात हो तो आपको भाग पे देना आता ही होगा। 4 32, 1 दशमलव लगाया 0, 4 दूनी 8 2 0 4 5 20, ये भाग हो गया।
यानी कि हमारा समांतर माध्य क्या आ गया, x बार इक्वल टू 8.25। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। कौन सी विधि से मैंने क्वेश्चन को लगाया, प्रत्यक्ष विधि से। कहने का मतलब ये है प्रत्यक्ष विधि से हमारा समांतर माध्य अगर 8.25 आया, अब समांतर माध्य लगाने की 2-3 विधियां और हैं। दो विधियां तो नॉर्मली आपको पता ही है, एक तो कल्पित माध्य विधि, दूसरा पग विचलन विधि। अगर इस क्वेश्चन को आप कल्पित माध्य विधि से करेंगे तब भी समांतर माध्य आएगा 8.25 ही, और अगर आप इसको पग विचलन विधि से करोगे तब भी समांतर माध्य आपका क्या आएगा, 8.25। अब हम बात करते हैं, देखिए शुरू से मैं आपको एक बार क्वेश्चन को रिकॉल किया दे रहा हूं। प्रत्यक्ष विधि में आपको पढ़ा रहा था, प्रत्यक्ष विधि में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 कराई। प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य x बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। यहां पर आपको चलो और बारंबारता क्वेश्चन में दिए जाएंगे, और ये बिना वर्ग अंतराल वाले सवाल होते हैं। पहले जो मैं आपको करा रहा हूं ये बिना वर्ग अंतराल वाला सवाल था, ठीक है। वर्ग अंतराल वाला सवाल कैसे होगा, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि वर्ग अंतराल अगर दिया गया है तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर आपकी जो 1 है वो बिना वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है। तो क्या है, चल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, हमने क्या किया, fi और xi को निकाला, ठीक है। fi xi को जब हमने निकाला तब हमारा क्या आया, ये वैल्यूएशन आया, ठीक है। ये मैंने ऐड के लिए बनाए थे, ना कि ये माइनस है, ठीक है। ऐड कर रहा था तब मैंने ये लाइन खींच दी थी। आपका 15, 48, 96, 81, 66, 24 आया। फिर मैंने सूत्र के अकॉर्डिंग सिग्मा fi और xi को निकाला, ठीक है। सिग्मा fi xi और सिग्मा fi को मैंने निकाला। बाद में आपको क्या आ गया, समांतर माध्य, ये आपको वैल्यूएशन दी गई थी, ठीक है। अगर अब आगे हम बात करेंगे कल्पित माध्य विधि की, तब भी यही होगा। क्या होगा, तब फार्मूला बदलेगा, थोड़ा तरीका बदलेगा। तो कल्पित माध्य विधि, अब ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा कल्पित माध्य विधि, क्योंकि कल्पित माध्य विधि में आपको बिना वर्ग अंतराल वाले से भी कराऊंगा और वर्ग अंतराल वाले से भी कराऊंगा। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन कल्पित माध्य विधि से होंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके पग विचलन विधि से होंगे। और इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा करना नहीं चाह रहे हैं, तो इसीलिए इस विधि में, इस लेक्चर में हम आपको केवल प्रत्यक्ष विधि को ही पढ़ा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि के 3 प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि की पहली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, फार्मूला आपने लिख लिया होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम आपको हम करा रहे हैं वर्ग अंतराल वाले प्रश्न, ठीक है। तो वर्ग अंतराल वाले प्रश्नों में क्या करेंगे आपको कुछ विशेष करना नहीं है वर्ग अंतराल वालों में, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल वालों से पहले मैं आपको एक सवाल और कराया दे रहा हूं, बिना वर्ग अंतराल वाला ही, जिसमें समांतर माध्य दिया गया। क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित बारंबारता, वर्ग अंतराल वाला अभी क्वेश्चन करा देते हैं। बंटन का माध्य क्या है बच्चों, 20 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन टेबल ही मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन टेबल को ही मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। देखिए क्या है, संख्या दी है और बारंबारता दी है। माध्य इन्होंने पहले दे रखा है, इसको हाईलाइट किया। संख्या इन्होंने दी है, पहली 15, दूसरी 17, तीसरी आपकी है 19, चौथी संख्या आपकी है P+20 और अगली संख्या है आपकी 23। बारंबारता आपको दी गई है 2, 3, 4 और 5P और 6। देखिए इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे, सारी चीजें वही हैं। यहां पर क्या किया इन्होंने, पहले मुझसे माध्य निकलवाया था, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको माध्य निकलवाया और आपको समझाया। अब इन्होंने क्या किया कि भैया हम माध्य आपको दे रहे हैं, आपको माध्य नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू जो निकालनी है आपको वो P की निकालनी है। P क्या है, P दोनों इन्होंने हाइड कर रखा है, इधर भी P दिया है और इधर भी P दिया है। तो देखिए सबसे पहले जो संख्या है ये हमारा क्या होगा, x होगा, और ये हमारा बच्चों क्या होगा, f होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन टेबल में एक चीज और ऐड हो जाएगी कि fi into xi क्या होगा मेरे लाल। तो देखिए क्या होगा, 15 टू जा मतलब 15 दूनी 30,
17 तिया 51, 19 चौक 76 और इसकी गुणा क्या होगी 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 100p, यही तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी। 5p स्क्वायर देखो 5p की p से 5p स्क्वायर 5p की 20 से 100p और 23 छंगा आपका होता है 138। देखो कैसे 6 तिया 18 हाथ से लगा 1 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, योग क्या होगा आपका सिग्मा fi। सिग्मा fi क्या होगा देखो प्लस में 5p तो रहेगा ही, ठीक है 6 4 10 और 3 2 5 यानी कि 15 प्लस 5p और इधर आपका क्या रहेगा सिग्मा fi xi इक्वल टू, देखिए ये तो प्लस में रहना ही रहना है, क्या प्लस में रहेगा बच्चों 5p स्क्वायर और प्लस 100p, ये तो प्लस में रहना ही रहना है। शेष आपका योग आएगा 138 और 31 168 और 51 68 9 189 और 76 आप जब जोड़ेंगे तो 256 मिलेगा। सॉरी एक मिनट 30 और 51 81 और 38 295। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको प्रत्यक्ष विधि से लगाना है। प्रत्यक्ष विधि का अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, क्या होता है बच्चों समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है, और सिग्मा fi और xi का मान क्या होगा दिया है वो निकाला है 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p बटे सिग्मा p क्या है, आज सिग्मा fi क्या है 15 प्लस 5p। समांतर माध्य आपको क्या है दिया है 20 बटे 1 ले लिया और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यही कैलकुलेशन हम आपको करवा दें बस। 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p की 1 से गुणा होगी तो बनी तो यही मिलेगा ना। अब 20 की 15 से पहले इसकी करा ले, 20 की 15 से क्या होगी आपकी गुणा मिलेगी 15 और 20 की गुणा, चलो पहले लिखे ले। अब देखिए क्या मिलेगा 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p इक्वल टू 15 दूनी 30 300 प्लस 15 दूनी 30 300 प्लस 100p। अब एक चीज ये देखिए इधर भी प्लस का 100p और उधर भी प्लस का 100p कट जाएगा, ठीक है कट गया। अब क्या है 5p स्क्वायर इधर है तो इसको इधर रखिए 295 को उधर भेज दीजिए 300 माइनस 295 यानी कि 5p स्क्वायर बराबर हमारा क्या मिला 5 से 5 कट गया यानी कि p स्क्वायर बराबर 1 यानी कि p इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये p का मान होगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया, p का मान आपका क्या होगा ये। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया, कहते निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको समीकरण दिया गया था, मैंने fi और xi का वैल्यूएशन निकाला, इन दोनों की जब गुणा कराई तो 5p और p की गुणा 5p स्क्वायर प्लस 100p, इतना समझ में आ गया। फिर इनको ऐड करेंगे तो ये वाला अलग से ऐड होगा, इसमें ये वाला अलग से ऐड होगा। समांतर माध्य का सूत्र लगाया, वैल्यूएशन पुट की, कैलकुलेशन की, यहाँ पे क्या होगा 15 दूनी 30 300 और प्लस 100p। ठीक है, वैल्यूएशन 100p से 100p कट गया, 295 उधर भेज दिया, 5p स्क्वायर बराबर 5 आया, 5 से 5 कट गया, p स्क्वायर बराबर 1 तो p बराबर प्लस माइनस 1, ये आपका हो गया। तो इस लेक्चर में हमने आपको दो क्वेश्चन कराए, तीसरा क्वेश्चन भी मैं कराने को था लेकिन काफी दिनों बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम आ रहा है, 8 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होकर ऑटोमेटिक कट हो रहा है, तो इसी वजह से काफी बार मैंने ये शूट किया है वीडियो, तब जाकर ये कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ समांतर माध्य का, जिसमें कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि में कराऊंगा। ठीक है, तो उसी में मैं थर्ड क्वेश्चन को करा दूंगा जो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन होगा प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है,
क्योंकि अभी मैं देख लूंगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अभी देखा भी 2-3 बार लेकिन समझ में नहीं आया, केयर पे दिखाता हूँ फोन को, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारा लेकर आता हूँ, मतलब कल वाले लेक्चर में आपको ये सारी डिटेल इसकी अगले सेकंड प्रोसेस की आपको मिल जाएगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के आपका समय बचा है कम, और यूपी बोर्ड ने सारे सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। हो सकता है इस चैनल पर भी आपको एक वीडियो भी मिल जाए कि आपका सेंटर कहाँ है और किन किन लोकेशंस पर सेंटर को, किन किन विद्यालयों को सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो एक वीडियो में अभी ये डाल दूंगा, थोड़ी सूचना एक और है वो भी डाल दूंगा, और इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो आपका था ये आपका फिनिश होता है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर पे बता सकते हैं। हमने नंबर आपको काफी बार दिया है, फिर से एक बार नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7905414393, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।